अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन और उसमें हमने एक पहली प्रॉपर्टी जो थी कम्यूटेटिविटी की वो डिस्कस कर ली थी। सो आज इस लेक्चर में हम उसकी जो बाइनरी ऑपरेशन की सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी उसको डिस्कस करेंगे कि वो किसी भी सेट पर विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन होती है। सो हेडिंग में आ जाएगा एसोसिएटिविटी। अच्छा, पहले ये देखेंगे कि एसोसिएटिविटी किस तरह से किसी सेट पर डिफाइन होती है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सपोज करें हमारे पास एक्स एस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये जो स्टार है ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है और बाइनरी ऑपरेशन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन जो है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, डिवीजन भी है। लेकिन आपके इस केस में जो आपका कोर्स है फर्स्ट ईयर का, इसमें हम फिलहाल इसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तक इसको अभी इन एग्जांपल्स में बाउंड कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए। ठीक हो गया। सो अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि एसोसिएटिव बेसिकली कैसी प्रॉपर्टी है। तो मैं लिखूंगा कि जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेशन एक ही बात होती है, स्टार is said to be associative on S if कि अगर उस सेट में से तीन एलिमेंट्स आप उठाएं और वो आपस में इस तरह से इक्वल आ जाएं, B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार सी, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है किस पर, ऑन एस पे। ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है कि एक सेट लेना है और एक उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। फिर उस सेट में से आपने तीन एलिमेंट्स पिक करने हैं और वो तीन एलिमेंट्स एक दूसरे को इस तरह से इक्वल शो करें जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट के ऊपर एसोसिएटिव है। सो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि मैं एक सेट लिखूंगा, लेट से, अब चूंकि मैं सेट को एस से डिनोट कर रहा हूं तो लेट से मैं कहता हूं कि एस जो है वो बेसिकली 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, इस केस में। और जो बाइनरी ऑपरेशन है इस केस में मैं ये लेता हूं कि वो मेरे पास क्या है, एडिशन है। एडिशन है क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन आप जाहिर सी बात है या तो प्लस आएगा या मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कह देता हूं कि जो स्टार से है जो बाइनरी ऑपरेशन वो बेसिकली मेरे पास क्या है, एडिशन है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो एडिशन है ये सेट एस के ऊपर एसोसिएटिव है या नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि तीन एलिमेंट्स लेने हैं सेट में से। सो लेट आप करेंगे कि लेट 1 2 3 आर बिलोंगिंग्स टू फ्रॉम सेट एस। अब आपने करना क्या है कि 1, ठीक है, और यहां पर 1 + 2 + 3। क्यों मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूं कि अभी मैंने एसोसिएटिव की डेफिनेशन में आपको समझाई थी बात कि तीन एलिमेंट जो हैं उनके दरमियान में ऑपरेशन जो हो इस तरह से लगना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड की इक्वल आ जाए। तो वहां पे स्टार से मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन था और इस केस में स्टार को मैंने एडिशन बोला है, तो जहां जहां स्टार आएगा वहां पर मैं एडिशन का साइन पुट करूंगा। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 + 3, तो ये भी 6 आ जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एडिशन है वो इस सेट एस के ऊपर क्या आ रही है, एसोसिएटिव आ रही है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हमने यही डिस्कस करना था कि कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर किस तरह से एसोसिएटिव होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये भी किसी भी सेट से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग हम देने जा रहे हैं वो है थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ये किसी भी सेट में से ही बिलोंग करता है, ये बाहर से नहीं होता, तो किसी भी सेट में से होगा ये। सो आइडेंटिटी एलिमेंट,
अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। सही है। तो चूंकि हम सेट एस को कह रहे हैं कि एस हमारे पास कोई सेट होगा, तो आपने ये कहना है कि लेट जो E है वो बिलोंग कर रहा है सेट S में से, लेट E बिलोंग्स टू S इज कॉल्ड, उस E को आइडेंटिटी कहा जाएगा। कब? इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ सेट S इफ, कि अगर उस E को मैं उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं A के साथ, या A का बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं E के साथ, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। और A यहां पर क्या होगा? वो भी S से ही बिलोंग करेगा। तो अगर मेरे पास कोई सेट हो S और उसके मैं दो एलिमेंट उठाऊं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, बाइनरी ऑपरेशन मतलब प्लस भी कर सकता हूं, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, और वो एक जो बाइनरी ऑपरेशन, एक जो एलिमेंट है वो वापस खुद ब खुद दोबारा आ जाए, तो मैं कहूंगा कि वो जो एलिमेंट मैंने ऐड किया था या मल्टीप्लाई किया था, वो मेरे पास क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अच्छा, इसके एग्जांपल में क्या करेंगे? लेट से एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जांपल में अगेन हमने एक सेट को कंसिडर करना है, और इस केस में मैं कहता हूं कि जो सेट है वो अगेन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आ रहा है, और जो ऑपरेशन है ना वो मैं कह देता हूं कि स्टार मीन्स या बाइनरी ऑपरेशन मीन्स, यहाँ इस केस में क्या है? मैं कह देता हूं कि वो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इस केस में मैंने कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब प्रूव ये करना है कि ये जो सेट S है इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट में आपको 1 नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? दो एलिमेंट मैंने लेट करने, एक मैं कह देता हूं कि 1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है S से, आपको नजर भी आ रहा होगा, और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ कह देता हूँ कि 2 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट S में से, क्योंकि ऑपरेशन मेरे पास यहाँ पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अभी हमने यही बात की थी कि अगर किसी एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेशन लगा के किसी दूसरे के साथ सॉल्व किया जाए, ई के साथ या ई को ए के साथ, और वापस आंसर आ जाए ए, तो ई क्या होगा? ई क्या होगा? वो आपके पास आइडेंटिटी होगा। तो इस केस में आपने किसको मल्टीप्लाई किया? 1 को। ठीक है, तो 1 को चाहे आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, लेट से मैं अगले में कहता हूं कि 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इस केस में भी आपके पास क्या आ जाएगा? अगेन आंसर वही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर क्या आ गया? 3। तो 1 बेसिकली क्या है? ई की जगह काम कर रहा है। सो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो 1 है इज मल्टीप्लीकेटिव, क्योंकि ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लीकेशन था। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट एस हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।